बॉलीवुड के जाने माने मशहूर गायक उदित नारायण झा जो बिहार से भी बिलोंग करते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जो इतने बड़े बड़े अवार्ड पा चुका है उनका आचरण कैसा है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि इन्हें किस तरीके का अवार्ड मिला हुआ है और इनके वीडियो में क्या आपको दिखा है। सो यहां समझ जाएंगे आप। पद्मश्री पाए हैं 2009 में, पद्म भूषण है 2016 में, 4 नेशनल अवार्ड है, 5 फिल्म फेयर अवार्ड है। अब ये बिल्कुल हो गए हैं एकदम से सीरियल किसर टाइप के, क्योंकि यह इनका पहली बार नहीं है जब इन्होंने किसी को किस किया है। वो वीडियो हम दिखाएं उससे पहले आप पहले ये देख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। ये अलका याग्निक हैं, ये उन्हें भी किस कर रहे हैं और कई मंच पर किए हैं। ये दूसरी तस्वीर भी देख सकते हैं। और ये श्रेया घोषाल को जब किए थे वो थोड़ी असहज होकर चौंक भी गई थी, अप्रत्याशित था उनके लिए। अब शायद यह इनकी आदत है, ये कह रहे हैं कि मैं अपने कार्यक्रम में, शो में, स्टेज पर पागलपन की हद को पार कर जाता हूं। अब इस मामले में आपको यहां वीडियो भी देखना चाहिए। ये देखिए आप, यहां पर क्या होता है। एक फैन है, फिर ये तो चलिए बच गई, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ, इन्हें गाल पर किस मिला। इसके बाद आप देखिए ऊपर फिर क्या होता है। अब जैसे वो गाना गाते रहते हैं और फिर ये भी जाती है, फिर इसी तरीके से बारी बारी से फैंस आते रहते हैं और यह सब दृश्य चल रहा होता है। अब यहाँ भी देखिए ये सबको इस तरीके से प्यार लुटा रहे हैं। इनकी उम्र 70 साल है, 70 साल के हैं उदित नारायण झा। और आगे देखिए, जब यहां से अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि फैंस को मेरे नजदीक आने दो, तब क्या होता है जरा वो दृश्य भी आप यहां देख लीजिए। ये अब देखिए एक जो महिला फैन आएगी, यहां पर क्या होता है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। इसमें है कि महिला फैंस ने पहले इन्हें किस किया और उसके बाद उदित नारायण झा भी शायद काबू नहीं रख पाए और उन्होंने जब किस किया तो ऐसा लगा कि वो इंटेंशनली उसके होठों को चूम रहे हैं और यह विवाद का विषय बन गया है। अब जब इतने बड़े मुद्दे की बात हो गई है तो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि हिंदुस्तान टाइम्स से इन्होंने बातचीत की है और इस पर सफाई दी है। जो दृश्य है यही वायरल हो रहा है। आप देखिए, बार बार आप अगर देखेंगे तो यही दृश्य वायरल हो रहा है। इसमें अब उदित नारायण ने हिंदुस्तान टाइम्स पर बातचीत करते हुए क्या कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद, बवाल के बाद, गायक उदित नारायण ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में लंबी सफाई दी। उन्होंने इसे एक्सप्रेशन ऑफ लव बताया। उदित ने कहा, फैंस इतने दीवाने होते हैं, हम लोग ऐसे नहीं, हम डिसेंट लोग हैं। इस चीज को वायरल करके क्या करना है। वहां भीड़ में बहुत सारे लोग थे और हमारे पास बॉडीगार्ड भी थे, लेकिन फैंस को लगता है कि उन्हें किसी भी तरह हमसे मिलने का मौका मिल जाए, तो ऐसे में कुछ लोग हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, कुछ हाथ पर किस करते हैं। ये सब दीवानगी होती है, इस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और भी डिटेल में उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन लोगों के जरा कमेंट्स को देखिए, क्या कमेंट कर रहे हैं कि WTF का मतलब तो आप समझते हैं। मुस्कान ये लिख रही हैं कि somebody slap this creepy old man, मतलब ये बूढ़े हैं, 70 साल के, इन्होंने ऐसी हरकत की है, इस वजह से इन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। वो लगता है कि पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। मुझे आइडिया भी नहीं है कि उदित नारायण कुछ इस तरीके के सलीजी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि पूरे गाने को इन्होंने स्पॉइल कर दिया मेरे लिए और इनका बिहेवियर ये मुझे हैरान कर रहा है। ये एक तरीके से उन्होंने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट जैसा है। और फिर कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। राहुल गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि हाउ कैन उदित नारायण बी सो शेमलेस। उन्होंने कहा कि जो भी रिस्पेक्ट उनके लिए था मैं खो चुका। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विद गर्ल्स ऑफ हिज डॉटर्स एज ऑन स्टेज वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आप जानते हैं कि लोग कमेंट करेंगे, ऐसी हरकत करेंगे तो। वैसे भी उदित नारायण झा 2 शादी कर चुके हैं, विवाद में फंसे थे, बार बार उन्हें बिहार में कोर्ट का चक्कर लग रहा था। उनकी पहली पत्नी रंजना झा ने उन पर धोखाधड़ी और बिना तलाक दिए दूसरी शादी के आरोप लगाए थे और बाद में यह मामला काफी आगे बढ़ा था। दूसरी शादी उन्होंने दीपा नारायणन से की, जिनके साथ वो हर बार स्टेज शेयर करते हैं। अब वो जो विवाद में सफाई दे रहे हैं कि गायक ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि मेरी फैमिली की छवि ऐसी है कि हर कोई चाहता है विवाद हो,
मेरा बेटा आदित्य हमेशा चुपचाप रहता है, कंट्रोवर्सी में नहीं आता। जब मैं स्टेज पर गाता हूं तो वहां एक पागलपन होता है। फैंस मुझसे प्यार करते हैं, मुझे भी लगता है उन्हें खुश होने दो। वैसे हम इस टाइप के लोग हैं नहीं, हमें भी फैंस को खुश करना होता है। तो ये तरीका होगा आदित्य जी। ये आप अपने उम्र का भी लिहाज कर लीजिए। उम्र है 70 वर्ष की आयु है आपकी। उदित अपनी सफाई में कहते हैं मैं 46 सालों से इंडस्ट्री में हूं। देखिए 46 साल का जिनका करियर होगा उनकी उम्र ही क्या होगी। मेरी छवि ऐसी नहीं है। जब मैं फैंस मुझ पर प्यार लुटाते हैं तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं मंच पर, या सोच कर झुक जाता हूं कि फिर आज का ये वक्त लौट के आए ना आए। अब लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे एआई जनरेटेड तो नहीं है। अरे उदित नारायण जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि उदित नारायण एक ऐसे सिंगर हैं जिनको इतना सारा अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हैं, फिर भी इस लेवल पर जाएंगे तो लोग सवाल खड़े करेंगे। क्योंकि हमने कहा कि श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, इन लोगों को भी ये तो इनके को सिंगर्स हैं, इनके साथ मंच साझा करते हैं और वहां भी इनकी ऐसी हरकतें दिखाई पड़ी। अभी आदतन ऐसे करते हैं। जो व्यक्ति 40 अलग अलग भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गा चुका हो, जिन्हें पद्मश्री पद्म भूषण मिल चुका हो, नेशनल अवार्ड्स देखिए किन किन फिल्मों के लिए नहीं मिला है। उदित नारायण को 2001 में फिल्म लगान के मितवा दिल चाहता है, जाने क्यों लोग के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। 2002 में फिल्म जिंदगी खूबसूरत है के सॉन्ग छोटे छोटे सपने हो। 2004 में फिल्म स्वदेश के गीत ये तारा वो तारा के लिए नेशनल अवार्ड मिला। भोजपुरी फिल्म में भी वो गाना गा चुके हैं, कब हुई गबनवा हमार का निर्माण कर चुके हैं। और फिर उदित नारायण को बतौर प्रोड्यूसर अवार्ड मिला था। ये देखिए आदित्य नारायण और दीपा नारायण के साथ उदित नारायण जवानी के फोटोज हैं। और व्यक्ति अब 70 साल के हो गए, तो फिर तो किस तरीके से इन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं, इस पर अब सवाल उठने लगा है। वैसे कहा जाता है कि उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण भी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। हालांकि उदित नारायण कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब यहाँ पर उदित नारायण और आदित्य नारायण की बात कर लें या फिर अब इनके इस वीडियो की बात कर लें, कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि एक नामचीन गायक जिनके साथ लोग दिल से जुड़े हुए हैं, 90s के सॉन्ग को इन लोगों ने अमर किया है, चाहे ये हो कुमार सानू। हाँ, इन लोगों की निजी जिंदगी कई कई शादियों से होकर गुजरी है, कई विवाद रहे हैं, लेकिन फैंस के बीच ये अलग इज्जत पाते रहे हैं अपने गायकी की बदौलत। अब अगर ऐसे कृत्य करते हुए इनके वीडियो वायरल होंगे तो सवाल तो बहुत बड़े उठेंगे ही उठेंगे। क्या इन पर कोई कोर्ट भी जाएगा कि सरेआम अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाकर? कुछ भी हो सकता है, कोर्ट का चक्कर न लग जाए। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यक्रम में उन्होंने सफाई देकर, इंटरव्यू में सफाई देकर यह कह दिया है कि जरा इस पर ध्यान ना ही दें तो ज्यादा बेहतर है। देखना होगा क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।